हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो ये सर्फ ऑफ द एंड सीरीज का सेकंड पार्ट है। अगर आप लोगों ने इसके पहले पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पार्ट 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि यू को मीका का सपना आता है जो उसे इंसानों से सावधान रहने को कह रहा होता है। तभी यू की नींद टूट जाती है, जिसके बाद यू तैयार होकर कैप्टन गुरेन से मिलने के लिए निकल जाता है। तभी यू को रास्ते में सिनोहा मिलती है और वो दोनों साथ में कैप्टन गुरेन से मिलने जाते हैं। जिसके बाद यू और उसके दोस्त कैप्टन गुरेन के पास पहुंच जाते हैं। तभी उन सबकी नज़र मीसा पर जाती है जो कैप्टन गुरेन से बहस कर रही होती है, क्योंकि गुरेन ने मीसा को यू और उसके दोस्तों के ग्रुप में डाल दिया था और मीसा उन लोगों को नौसिखिया समझ रही थी। और वो इस बात पर भी गुरेन से गुस्सा थी कि गुरेन ने उसे छोड़कर सिनोहा को टीम का लीडर बना दिया था। तभी मीसा की नज़र सिनोहा पर जाती है और वो सिनोहा से बहस करने लगती है, जिस पर गुरेन उन दोनों की लड़ाई खत्म करवाता है और उन सभी को एक टीम की तरह काम करने को कहता है। जिस पर सिनोहा यू को चिढ़ाती है क्योंकि यू वैम्पायर्स को मारने के लिए पागल हो जाता है। जिस पर यू भी कहता है कि अगर उसके सामने कोई वैम्पायर्स आ गया तो वो टीम को छोड़कर सीधा उस वैम्पायर को मारने जाएगा। जो सुनकर मीसा को गुस्सा आता है और वो गुस्से में यू को एक किक मार देती है, जिसे यू ब्लॉक कर लेता है। जिसके बाद गुरेन उन सभी को एक जगह पर जाने को कहता है जहाँ पर वैम्पायर्स ने बहुत सारे लोगों को पकड़ कर रखा हुआ था। जिसके बाद वो सभी उन लोगों को बचाने के लिए निकल जाते हैं। तभी उन्हें रास्ते में एक छोटी बच्ची दिखाई देती है जिसके पीछे एक हॉर्समैन पड़ा होता है और वो बच्ची उस मॉन्स्टर से बचकर भाग रही होती है। जिस पर यू उस बच्ची को बचाने जाने की कोशिश करता है, पर मीसा यू को ऐसा करने से रोकती है क्योंकि वो वैम्पायर्स का एक ट्रैप था। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर उस बच्ची को मारने वाला होता है, जिस पर यू मीसा की बातों को नज़रअंदाज करके उस बच्ची को बचाने चला जाता है और उस मॉन्स्टर से लड़ने लगता है। तभी वहाँ पर वो वैम्पायर्स आ जाते हैं जो यू से लड़ने लगते हैं, लेकिन यू उन सभी को कड़ी टक्कर देता है, जो देखकर वो वैम्पायर्स बहुत हैरान होते हैं। और दूसरी तरफ सीहो उस मॉन्स्टर को मार देता है। जिसके बाद वो वैम्पायर्स वहाँ से भागने की सोचते हैं क्योंकि यू और उसके दोस्त बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थे। इसलिए वो वैम्पायर्स अपने साथियों को बुलाने की सोचते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद मीसा यू को एक थप्पड़ मारती है क्योंकि आज यू की बेवकूफ़ी की वजह से उन सभी की जान भी जा सकती थी। तभी वो छोटी बच्ची यू को एक गिफ्ट देती है, जिसे देखकर यू बहुत खुश हो जाता है। जिसके बाद मीसा नहा रही होती है और सिनोहा मीसा को यू का नाम लेकर चिढ़ा रही होती है क्योंकि मीसा भी शुरुआत में यू की तरह ही थी। लेकिन एक दिन एक हादसे में मीसा की वजह से उसका एक साथी मारा गया था, इसलिए अब उसने भावनाओं में बहकर काम करना छोड़ दिया था। जिसके बाद उन सभी को उस छोटी बच्ची से उन वैम्पायर्स की रियल लोकेशन के बारे में पता चलता है, जहां पर उन वैम्पायर्स ने बहुत सारे लोगों को किडनैप करके रखा हुआ था। जिसके बाद वो सभी उस जगह के लिए निकल जाते हैं और कुछ देर बाद वो सभी उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन वैम्पायर्स ने इंसानों को कैद करके रखा हुआ था। तभी सिनोहा यू को इस बार कोई भी जल्दबाजी करने से मना करती है और उसे प्लान के हिसाब से काम करने को कहती है, क्योंकि नीचे जो वैम्पायर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थे। जिस पर यू सिनोहा की बात समझ जाता है। जिसके बाद वो सभी उस टनल के अंदर जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे इंसान थे। जिस पर यू मीसा से पूछता है कि आखिर ये लोग यहाँ से भाग क्यों नहीं रहे हैं। जिस पर मीसा जवाब देती है कि अगर इन लोगों ने यहाँ से भागने की कोशिश की तो ये लोग वैसे भी बाहर मौजूद मॉन्स्टर्स के हाथों मारे जाएंगे, इसलिए ये लोग यहाँ से भागने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जिसके बाद वो लोग पहले यहाँ मौजूद वैम्पायर्स को मारने का फैसला करते हैं जो बेसमेंट नंबर 3 में मौजूद थे। जिसके बाद वो सभी नीचे जाते हैं। तभी उन्हें एक वैम्पायर दिखाई देता है, जिस पर एक बार फिर से यू बिना कुछ सुने उस वैम्पायर को मारने चला जाता है और बहुत ही आसानी से उस वैम्पायर को मार देता है। और यह देखकर मीसा एक बार फिर से यू को डांटने लगती है। तभी मीसा को एक वैम्पायर पीछे से मारने वाला होता है, लेकिन यू मीसा को बचा लेता है और उस वैम्पायर को भी बहुत ही आसानी से मार देता है। और यू की ऐसी पावर देखकर मीसा भी बहुत हैरान होती है। तभी वहां पर बहुत सारे वैम्पायर्स आ जाते हैं और मीसा को पकड़ लेते हैं। तभी हमें पता चलता है कि उस छोटे बच्चे ने हमारे हीरोज को गलत खबर दी थी कि वहां पर सिर्फ 2 वैम्पायर्स ही हैं और यह सब उस बच्चे ने अपने दोस्तों को बचाने के लिए किया था। जिसके बाद मीसा को बचाने के लिए यू उन सभी वैम्पायर से लड़ते हुए सीधा मीसा की तरफ बढ़ता है और 2 वैम्पायर्स को मार देता है। जिसके बाद यू व्हाइट बालों वाले वैम्पायर को एक झटके में मारकर मीसा को बचा लेता है।
तभी यू अपने साथियों के साथ मिलकर उन सभी बचे हुए वैम्पायर्स को मार देता है और वहां पर कैद सभी लोगों को आजाद करा देता है। जिसके बाद यू से मिलने वही छोटा बच्चा आता है जो यू से अपने झूठ के लिए माफी मांगता है, जिस पर यू उस बच्चे से कहता है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है और अगर वो उसकी जगह होता तो वो भी अपने दोस्तों को बचाने के लिए यही करता। जिसके बाद सीहो एक गाड़ी रिपेयर करता है जो देखकर यू बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसने आज तक कोई भी गाड़ी नहीं चलाई थी। जिस पर सीहो यू से कहता है कि वो उसे बाद में इस गाड़ी को चलाना सिखा देगा और यह कहकर वो कुछ खाने मीसा और सिनोहा के पास चला जाता है। तभी वो लोग देखते हैं कि यू उस गाड़ी को एक पिलर से ठोक देता है, जिस पर सीहो यू को बहुत डांटता है। जिसके बाद सिनोहा उस गाड़ी को चलाने की कोशिश करती है लेकिन उसकी हाइट बहुत छोटी होती है, जिस पर यू और सीहो सिनोहा पर हंसने लग जाते हैं, जिस पर सिनोहा उन दोनों को पीट देती है। तभी उन सभी का सामना एक वैम्पायर से होता है, जिस पर यू सभी को गाड़ी से कूदने को कहता है क्योंकि वो वैम्पायर एक नोबल था। तभी वो गाड़ी उस वैम्पायर से टकराती है लेकिन उस वैम्पायर को उससे खरोच तक नहीं आती। जिसके बाद सिनोहा सभी को अपनी पोजीशन लेने को कहती है लेकिन तभी वो वैम्पायर सिनोहा को मारने वाला होता है लेकिन यू सिनोहा को बचा लेता है। तभी उस वैम्पायर के साथी भी आ जाते हैं जिन्हें देखकर यू और उसके दोस्तों को लगता है कि आज उनका आखिरी दिन है। लेकिन तभी उस वैम्पायर की साथी वैम्पायर उस नोबल को यहाँ से चलने को कहती है क्योंकि उन्हें फेरिड ने बुलाया था, जिस पर वो नोबल वैम्पायर यू को एक धमकी देकर वहां से चला जाता है और उस नोबल के जाने के बाद हमारे हीरोज के जान में जान आती है। तभी यू सिनोहा से पूछता है कि आखिर वो उस नोबल जितना पावरफुल कैसे हो सकता है, जिस पर सिनोहा यू को कर्ज सीखने को कहती है लेकिन यू अभी उन कर्जेस को सीखने के लिए तैयार नहीं था। जिसके बाद वो सभी अपने बेस के लिए निकल जाते हैं। जिसके अगले दिन वैम्पायर्स की आर्मी अपने हेलीकॉप्टर से इंसानों के बेस पर हमला करने लगते हैं, जिस पर इंसान भी अपने वेपन से उन वैम्पायर्स पर हमला करने लगते हैं। लेकिन तभी दो वैम्पायर एक बहुत बड़े प्लेन को कुछ एक्सप्लोसिव के साथ इंसानों की बेस की बिल्डिंग से टकरा देते हैं, जिससे बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। जिसके बाद बहुत सारे वैम्पायर्स इंसानों की आर्मी पर हमला करने लगते हैं, जिस पर यू और उसके दोस्त भी उन वैम्पायर से लड़ने लगते हैं और कुछ देर की लड़ाई के बाद यू और उसके दोस्त उन सभी वैम्पायर्स को मारने में कामयाब हो जाते हैं। तभी एक आर्मी ऑफिसर यू और उसके दोस्तों को पहचान लेता है कि वो लोग हंटर ग्रुप में से एक हैं और उनके पास कर्ज वेपन भी हैं। इसलिए वो कैप्टन यू और उसके दोस्तों से वैम्पायर्स के एक बहुत बड़े झुंड को खत्म करने को कहता है, जिस पर यू और उसके दोस्त तैयार हो जाते हैं। इसी दौरान हम गुरेन को देखते हैं जो कुछ वैम्पायर्स पर नजर रख रहा होता है। तभी उसकी नज़र मीका और फेरिड पर जाती है। जिसके बाद हम मीका को देखते हैं जिसे फेरिड इंसानों का ब्लड पीने को कह रहा होता है, लेकिन मीका उसकी बातों को नज़रअंदाज करता है। तभी हम मीका का पास्ट देखते हैं जहां पर वो वैम्पायर लड़की मीका को एक बच्चे का ब्लड पीने को कह रही होती है, लेकिन मीका ऐसा करने से मना कर देता है। जिस पर वो लड़की अपना ब्लड एक ग्लास में निकालती है और मीका से उस ब्लड को पी जाने को कहती है, लेकिन मीका उस ब्लड को फेंक देता है, जिस पर वो लड़की वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी मीका उस लड़की के हाथ को काटकर उसका ब्लड पीने लगता है, जिस पर वो लड़की मीका से कहती है कि वो जितना चाहे उसका ब्लड पी सकता है और उसे इंसानों का ब्लड पीने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इसके बदले उसे उसका गुलाम बनना होगा। जिस पर मीका मान जाता है। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहां पर मीका के पास उस लड़की का 10 दिन का ब्लड होता है, इसलिए मीका के पास यू को ढूंढने के लिए सिर्फ 10 दिन थे। तभी हम यू और उसके दोस्तों को देखते हैं जो उन वैम्पायर्स के ग्रुप की तरफ बढ़ रहे होते हैं। लेकिन तभी सिनोहा उन सभी को एक टैबलेट दिखाती है जिसे खाने से उनकी पावर कई गुना बढ़ जाएगी, जिस पर यू सिनोहा से कहता है कि आखिर उसने ये टैबलेट उस टाइम पर क्यों नहीं दी जब वो नोबल उनके सामने खड़ा था। जिस पर सिनोहा कहती है कि इस टैबलेट का असर शुरू होने में 10 सेकंड लगते हैं और तब तक वो नोबल वैम्पायर हम सभी को मार चुका होता। तभी उन लोगों की गाड़ी पर कुछ वैम्पायर्स हमला कर देते हैं जिससे उनकी गाड़ी पलट जाती है और वो लोग उस ट्रक से बाहर गिर जाते हैं। तभी यू की नज़र उस ट्रक के ड्राइवर पर जाती है, जिस पर यू और सिनोहा उस ड्राइवर को बचाने जाते हैं और बाकी सब उन वैम्पायर्स की हेलीकॉप्टर से लड़ रहे होते हैं। तभी यूची उस हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट कर देता है और वो हेलीकॉप्टर सीधा जमीन पर गिरता है, जिससे वहाँ की जमीन टूट जाती है और इस हादसे में यू और सिनोहा अपने बाकी साथियों से अलग हो जाते हैं। लेकिन वो लोग फिर भी एक दूसरे की आवाज़ को सुन पा रहे होते हैं, इसलिए वो लोग एक जगह पर मिलने का फैसला करते हैं और आगे निकल जाते हैं। इसी दौरान हम मीका को देखते हैं जिसका सामना गुरेन से होता है और साथ ही गुरेन अपने साथ अपनी पूरी फौज लाया होता है और दूसरी तरफ मीका के भी बहुत सारे वैम्पायर साथी होते हैं। इसी दौरान हम यू और सिनोहा को देखते हैं जिन्हें रास्ते में एक कैंप मिलता है और वो उस कैंप पे उस ड्राइवर को छोड़ देते हैं। तभी उन्हें कुछ लोगों से पता चलता है कि कुछ लोग सेंट्रल पार्क में वैम्पायर से लड़ रहे हैं और वो 3 लोग हैं जिसमें से एक लड़की है।
जो सुनकर यू समझ जाता है कि वो तीनों उसी के दोस्त हैं, इसलिए वो उनकी मदद करने के लिए निकल जाता है। इसी दौरान हम गुरेन और उसके साथियों को देखते हैं जो उन वैम्पायर से लड़ रहे होते हैं, लेकिन वो लोग धीरे धीरे उन वैम्पायर्स के आगे कमजोर पड़ रहे होते हैं क्योंकि वो वैम्पायर्स तादाद में बहुत ज्यादा थे। तभी फेरिड मीका को उसके साथ मिलकर गुरेन से लड़ने को कहता है, लेकिन मीका अकेले गुरेन से लड़ने का फैसला करता है, जिस पर फेरिड मीका से गुरेन को कम समझने की गलती करने से मना करता है। लेकिन मीका फेरिड की बातों को नज़रअंदाज कर देता है, जिसके बाद मीका गुरेन से लड़ने के लिए निकल जाता है। इसी दौरान दूसरी तरफ सीहो, मीसा और यूची उन वैम्पायर से लड़ रहे होते हैं, लेकिन वो लोग उन वैम्पायर से लड़कर बहुत थक गए थे। तभी वो वैम्पायर उन सभी को घेर लेते हैं और उन पर हमला करने लगते हैं और एक वैम्पायर सीहो को मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहां पर यू आ जाता है जो सीहो को बचा लेता है और उस आखिरी वैम्पायर को जान से मार देता है, जिसके बाद वो सभी कैप्टन गुरेन की मदद करने के लिए जाने लगते हैं। और दूसरी तरफ गुरेन और मीका की लड़ाई हो रही होती है, जहाँ पर मीका गुरेन को कड़ी टक्कर दे रहा होता है, लेकिन तभी गुरेन मीका पर एक कर्ज स्ट्रीकर से हमला करता है, जिससे वहाँ पर बहुत तेज धमाका होता है, लेकिन मीका उस धमाके से बच जाता है। लेकिन तभी वो देखता है कि गुरेन ने उसे एक ट्रैप में फंसा दिया है, जिसके बाद गुरेन मीका को जान से मारने वाला होता है, लेकिन तभी फेरिड आकर मीका को बचा लेता है और गुरेन को दूर उड़ा देता है, जिससे गुरेन बहुत घायल हो जाता है। जिसके बाद मीका गुरेन को जान से मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहां पर यू आ जाता है जो बिना देखे मीका के अंदर अपनी तलवार घुसा देता है, जिससे मीका बहुत घायल हो जाता है। तभी गुरेन यू को उसकी स्वॉर्ड का कर्ज एक्टिवेट करके मीका को जान से मारने को कहता है, लेकिन यू ऐसा नहीं करता है, जिस पर गुरेन को यू पर बहुत गुस्सा आता है और वो यू से इसका कारण पूछता है। तभी हम देखते हैं कि मीका को किसी वजह से ह्यूमन से काफ़ी नफरत होती है, जिसके बाद फेरिड मीका को एक ऑफर देता है कि वो यू को बचाने में उसकी मदद कर सकता है, जिस पर मीका तैयार हो जाता है। जिसके बाद सभी वैम्पायर्स यू और उसके साथियों पर अटैक करने लगते हैं, जिस पर गुरेन वहाँ से सभी के साथ निकलने की कोशिश करता है, पर फेरिड काफ़ी तेज होता है और उन तक बहुत ही आसानी से पहुँच जाता है और यू फेरिड को देखकर गुस्से में उस पर अटैक करने लगता है, जिस पर गुरेन भी यू की मदद करने लगता है, पर फेरिड काफ़ी पावरफुल होता है और वो उन्हें आसानी से पीट देता है। तभी यू फेरिड पर अटैक करता है, पर फेरिड उस अटैक को डॉज कर लेता है और उसका ब्लड पीने वाला होता है, लेकिन तभी मीका आकर फेरिड का हाथ काट देता है और उसे यू से दूर रहने को कहता है। जिसके बाद मीका यू को उसके साथ कहीं और चलने को कहता है और उसे जबरदस्ती बैटलफील्ड से दूर ले जाता है और मीका यू से कहता है कि इंसान बस उसका फ़ायदा उठा रहे हैं और वो बहुत बुरे होते हैं, लेकिन यू को मीका की कोई भी बात समझ नहीं आ रही होती। तब यू देखता है कि वैम्पायर्स उसके दोस्तों पर भारी पड़ रहे हैं और उसके दोस्त धीरे धीरे हार रहे हैं, जिस पर यू अपने दोस्तों की मदद करने के लिए जाने लगता है, पर मीका उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि उसके हिसाब से इंसान बहुत बुरे होते हैं। पर यू मीका की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होता है। तभी यू देखता है कि उसके दोस्त वैम्पायर से हार चुके हैं और वो वैम्पायर्स उसके दोस्तों का ब्लड पीने लगते हैं, जो देखकर यू को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो जोर से चिल्लाने लगता है। तभी यू की एक आंख रेड हो जाती है और उसमें से ब्लड गिरने लगता है। तभी हम यू के माइंड के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर उसे लगता है कि उसके वेपन की कर्ज स्पिरिट उसकी बॉडी पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, जिस पर वो स्पिरिट यू को बताती है कि वो ऐसा कुछ नहीं कर रही है, बल्कि ये सब यू की बॉडी के अंदर छुपा हुआ मॉन्स्टर कर रहा है जो आज़ाद होने वाला है। तभी हम देखते हैं कि आसमान में कई सारे एंजल्स उड़ने लगते हैं और हॉर्न बजने लगते हैं, जिसके बाद यू की बॉडी से एक ऑरा निकलती है और एक डार्क विंग उसकी पीठ पर आ जाता है और यू की इस पावर को फेरिड और दूसरे नोबल्स वैम्पायर्स भी महसूस कर पाते हैं। तभी यू मीका पर अपने स्वॉर्ड से अटैक करके उसे दूर उड़ा देता है और बैटलफील्ड पर पहुंच जाता है, जहां पर क्रो उससे फाइट करने की सोचता है, जिस पर यू उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, जिससे क्रो डॉज कर लेता है और उस अटैक से वहां काफी बड़ा गड्ढा हो जाता है, जिससे क्रो काफी इंप्रेस होता है और वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, जहां पर यू क्रो को ओवर पावर कर रहा होता है। तब यू क्रो पर एक पावरफुल अटैक करता है, जिससे एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है, लेकिन क्रो वहां से बचकर निकलने में कामयाब हो जाता है और फेरिड से यू के बारे में पूछता है, लेकिन फेरिड यू के बारे में कुछ नहीं जानता था, इसलिए वो गुरेन से यू के बारे में पूछता है, लेकिन गुरेन उसे कुछ नहीं बताता है। तभी हम देखते हैं कि बेकाबू यू सिनोहा को मारने जा रहा होता है, जिस पर सिनोहा उसे रोकने की कोशिश करती है, पर यू बहुत पावरफुल होता है और सिनोहा को मारने वाला होता है, लेकिन तभी मीका बीच में आ जाता है और वो स्वॉर्ड उसे लग जाता है, जिस पर सिनोहा मीका से पूछती है कि आखिर उसने उसकी जान क्यों बचाई, जिस पर मीका कहता है कि उसको उसकी जान की कोई परवाह नहीं है, उसने बस ये सब यू के लिए किया है। तभी गुरेन सिनोहा से यू को वापस होश में लाने को कहता है, जिस पर सिनोहा यू को होश में लाती है और यू उस मॉन्स्टर के कंट्रोल से आज़ाद हो जाता है
और बेहोश हो जाता है, जिस पर फेरिड गुरेन पर हंसने लगता है और उसे कहता है कि उसका ट्रम्प कार्ड बिना कुछ किए वेस्ट हो गया, जिस पर गुरेन कहता है कि ऐसा नहीं है। तभी गुरेन का दोस्त फेरिड पर एक अटैक करता है, लेकिन फेरिड उससे बच जाता है। तभी वहां पर हिरागी वैम्पायर हंटर स्क्वाड आ जाती है, जो सबसे पावरफुल हंटर स्क्वाड थी, जिस पर फेरिड और उसका ग्रुप फॉल बैक कर लेते हैं। जिसके बाद हम सभी सिनोहा को देखते हैं, जो गुरेन से बात करने जाती है, जो एक लैब में होता है, जहां पर सिनोहा गुरेन से पूछती है कि आखिर गुरेन ने उसे यू की ड्रग को बदलने के लिए क्यों कहा था, क्योंकि उसी ड्रग की वजह से यू उस मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो गया था। जिस पर गुरेन सिनोहा से कहता है कि उसे यह सब जानने की कोई जरूरत नहीं है, बस वो इतना समझ सकती है कि वो ये सब इंसानों को बचाने के लिए कर रहा है। जिसके बाद हम मीका को देखते हैं, जो एक कैप्सूल में हील हो रहा होता है। तभी हम मीका के साथियों को देखते हैं, जो यू के मॉन्स्टर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे होते हैं। और उन लोगों ने इंसानों पर इसलिए अटैक किया था क्योंकि उनको पता चल गया था कि इंसान एक कर्ज ऑब्जेक्ट पर रिसर्च कर रहे हैं, जिससे पूरी दुनिया तबाह हो सकती है, और वो इंसानों के हाथों से वही चीज लेने गए थे। तभी मीका को वैम्पायर क्वीन उससे मिलने बुलाती है। जिसके बाद हम यू को देखते हैं, जो काफी दिनों बाद होश में आता है, और उसके सभी दोस्त इससे काफी खुश होते हैं। और उस लास्ट बैटल के बाद उनके ग्रुप को थोड़े दिनों की छुट्टी मिली होती है, क्योंकि उस बैटल में वैम्पायर्स को काफी नुकसान हुआ था, जिससे वो कुछ समय तक कुछ नहीं करने वाले थे। इसलिए वो सभी आराम करके खुद को हील कर रहे होते हैं। इसी दौरान हम फेरिड को देखते हैं, जो सीक्रेट में वैम्पायर हंटर के एक मेंबर के साथ मिलकर काम कर रहा होता है। और इसी के साथ यह पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन मैं उस वीडियो को कल अपलोड करूंगा, तो आप लोगों को लिंक कल ही मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।